हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मुझसे रोज पूछे जाते हैं और देखो भाई, सारे सवालों का आंसर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैंने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस रखे हैं जो अक्सर वेट लॉस में पूछे जाते हैं। तो हो सकता हो आपका भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हो, तो वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत कम खा रहा हूं लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो देखो भाई, कम खाने से आपका वेट कम नहीं होगा। आपको सही खाना खाना चाहिए। मतलब आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए, तभी आप वेट कम कर पाओगे। और कम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पर आ जाती है। और इसलिए फिर थोड़े टाइम बाद कम खाना खाने से भी आपका वेट बढ़ने लगता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, ठीक है। अब मान लिया पहले आप 4 रोटी खा रहे थे, अब अचानक से आप 2 रोटी पे आ गए, ठीक है। तो शुरुआत के 1 हफ्ता या 10 दिन क्या होगा कि आपका वेट कम होगा। आप खुश हो जाओगे कि वाह भाई, मेरा वेट कम हो रहा है। लेकिन सर्वाइवल मोड पर जब आपकी बॉडी आती है तो उस मतलब बॉडी को समझ आ जाता है कि हमें अब 2 रोटी पर काम करना है, ठीक है। तो इसके बाद 10-15 दिन बाद आपका वही 2 रोटी से भी वेट बढ़ने लगेगा। तो कभी भी कम खाने से वेट लॉस नहीं होता, सही डाइट खाने से वेट लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन लेना जरूरी क्यों है। तो देखो भाई, वेट लॉस के टाइम पर प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और हमारी जो इंडियन डाइट है वो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, ठीक है। आप देख लो, आप रोटी खाते हो या फिर राइस खा रहे हो, दोनों में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में है, प्रोटीन बहुत थोड़ा सा है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हो तो जो प्रोटीन है उससे आपको भूख कम लगेगी, आपकी मसल्स मतलब सुरक्षित रहेंगी, आपको मसल लॉस नहीं होगा और आप आराम से वेट लॉस कर पाओगे। तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है नहीं लेना है ये आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो या फिर सत्तू पाउडर भी ले सकते हो। लेकिन सत्तू पाउडर में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी हाई रहता है, तो अपने हिसाब से लेना। और अगर आप मतलब अंडे वगैरह खा सकते हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब वेजिटेरियन लोग अगर अपना डाइट से प्रोटीन नहीं पूरा कर सकते तो कोई भी आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेना, उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नींद और स्ट्रेस का वेट लॉस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो भाई, नींद और स्ट्रेस दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेट लॉस के टाइम पर। अब मान लो अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो और बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का कार्टिसोल हार्मोन हाई हो जाएगा। कार्टिसोल लेवल होते हैं हमारी बॉडी में, और अगर कार्टिसोल हाई हो जाएगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाएगा। मतलब ये इस तरीके से होते हैं, अगर कार्टिसोल हाई रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा, और लो टेस्टोस्टेरोन के साथ आप वेट लॉस कभी भी नहीं कर पाओगे। तो वेट लॉस करने के लिए सबसे जरूरी है अच्छी नींद और प्रॉपर रेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वीक में कितने किलो वेट कम होना सेफ है। तो देखो भाई, अगर आप सेफली वेट लॉस कर रहे हो तो आप एक हफ्ते में ½ किलो से 1 किलो तक वेट लॉस कर सकते हो। और अगर आपको लंबे टाइम तक वेट लॉस करना है तो ये एक सेफ नंबर है। तो आप एक हफ्ते में ½ किलो से 1 किलो वेट लॉस आराम से कर सकते हो, ये एकदम सेफ है। अगला क्वेश्चन है, क्या पानी पीना वजन कम करने में हेल्प करता है। बिल्कुल कम करता है, क्योंकि ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म इससे बूस्ट होता है। और एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को बार बार भूख लगती है, मतलब या फिर बार बार उनका कुछ खाने का मन करता है। तो उन्हें भूख नहीं लगी होती है, उन्हें प्यास लगी होती है, और इसीलिए आपको बार बार कुछ मंचिंग करने का मन होता है। तो वेट लॉस के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, भैया वेट लॉस के लिए कार्डियो करें या वेट ट्रेनिंग। तो देखो, अगर मैं वेट ट्रेनिंग कहूंगा तो भी गलत है और कार्डियो कहूंगा तो भी गलत है।
तो पहले आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। देखो, मान लिया आप कार्डियो कर रहे हो, ठीक है? तो जिस टाइम पे आप कार्डियो करते हो, आपकी बॉडी तेजी से कैलोरी को बर्न करती है, ठीक है? जितनी देर आपने कार्डियो करा, उतनी देर आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी, ठीक है? अब मान लिया आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने जिम में जाके वेट लिफ्ट करा, ठीक है? आपकी कैलोरी बर्न हुई, लेकिन वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, मतलब मसल्स टूटती हैं और उन्हें रिपेयर होने में लगते हैं लगभग 72 घंटे। वो भी अगर आप अच्छी डाइट लेते हो तब। तो 72 घंटे आपकी मसल्स को रिपेयर होने में लगेंगे, तो आपकी बॉडी 72 घंटे तक जो कैलोरी है उसे बर्न करेगी। तो आप 72 घंटे तक समझो आप वेट लॉस प्रोसेस में हो, मतलब कार्डियो आप जितनी देर कर रहे हो सिर्फ उतनी ही देर आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी, लेकिन वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो आप 72 घंटों तक अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हो। तो क्या सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से वेट लॉस हो जाएगा? नहीं। क्या सिर्फ कार्डियो करने से वेट लॉस हो जाएगा? नहीं। आपको दोनों को कॉम्बिनेशन में करना है, ठीक है? आप वीक में 4-5 दिन वेट ट्रेनिंग करो और उसके बाद 15 से 20 मिनट का कार्डियो करो। अगर आप इसे कॉम्बिनेशन में करते हो तो आप इजीली अपना वेट लॉस कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, क्या सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से वेट लॉस होता है? तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई सुबह को नींबू पानी पी लो या जीरा पानी पी लो, लेकिन क्या ये ड्रिंक्स काम करती हैं? देखो, बिल्कुल भी नहीं। ये ड्रिंक्स आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा-सा बूस्ट कर देंगी, जिससे आपको वेट लॉस में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। लेकिन कोई भी ऐसी मैजिकल ड्रिंक नहीं है जिससे आपका वेट लॉस हो जाए या फिर आप इजीली वेट लॉस कर पाओ। वेट लॉस के लिए आपको वही पुराने मेथड पर आना पड़ेगा, वर्कआउट एंड डाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर मैंने सुना है वेट लॉस के लिए सुबह खाली पेट वर्कआउट करना चाहिए, क्या ये सही है? तो देखो भाई, वर्कआउट का कोई भी टाइम नहीं है, जिस टाइम आपके पास टाइम हो आप वर्कआउट कर सकते हो। देखो, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ और दोपहर में 3 बजे घर आ जाता हूँ। तो मेरे पास मॉर्निंग में कम टाइम है और इवनिंग में मेरे पास पूरा टाइम है। तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इवनिंग में वर्कआउट करूं। अब मान लिया कोई ऑफिस 10-11 बजे जा रहा है और शाम को 7 बजे वापस आ रहा है, तो उसके पास मॉर्निंग में टाइम है। तो वो उसके लिए जो है वो मॉर्निंग में वर्कआउट करना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो भाई ये मैटर नहीं करता कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट करो या इवनिंग में वर्कआउट करो, दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट होना चाहिए, चाहे सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो। हाँ, और खाना खाने के बाद मत करना, खाना खाने के कम से कम 2 या 3 घंटे बाद वर्कआउट करना तो ज्यादा अच्छा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेट लॉस के टाइम पे मील रिप्लेसमेंट शेक लेना सेफ है या नहीं? देखो भाई, इसे समझते हैं। अब मान लिया आप लंच कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप लंच कर रहे हो तो कम से कम उसमें आप 500 कैलोरी खा रहे होगे या 400 कैलोरी खा रहे होगे, ठीक है? अब मैं आपसे बोलूं कि आपको आज से लंच नहीं करना, उसकी जगह पर ये वाला शेक पीना है और उस शेक में 200 से 300 कैलोरी है। तो क्या होगा? लंच में आप 500 कैलोरी ले रहे थे, इसमें आप 300 कैलोरी, तो आप 200 कैलोरी निगेटिव में आ जाओगे और आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये मील रिप्लेसमेंट शेक्स को लाइफ टाइम पी सकते हो? तो शायद नहीं। और जैसे ही आप वापस से अपने लंच पे आओगे तो फिर से आपका वेट बढ़ ही जाएगा, ये गारंटी है। तो देखो भाई, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, अपना डाइट अच्छा करो, वर्कआउट अच्छा करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेट लॉस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? तो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेट लॉस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका जो है उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला हो गया वर्कआउट, दूसरा हो गया आपकी डाइट और तीसरा हो गया रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। आपको वीक में 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग करना है और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक लो इंटेंसिटी कार्डियो करना है। और अगर आप जिम नहीं जा सकते, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आप घर पर ही होम वर्कआउट कर सकते हो। जैसे आप पुशअप लगा सकते हो, पुल अप लगा सकते हो, स्क्वाट्स लगा सकते हो, बहुत सारे वर्कआउट हैं उन्हें कर सकते हो
और कार्डियो तो आप घर पर बहुत आराम से कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। वीक में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 2 दिन रेस्ट करना है और कोशिश करो कि थोड़ा सा वॉक करो, वो डेली करना है, ठीक है। 5,000 या 6,000 स्टेप्स आपको डेली चलना है, ठीक। डाइट के लिए टिप्स ये है कि सबसे पहला वेट लॉस का दुश्मन है चीनी। चीनी को एकदम बंद कर दो, ठीक है। चीनी बंद करते ही आप देखना कि मतलब 1-2 वीक के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। बाहर का खाना एकदम बंद। कोशिश करो अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो तो अपने साथ लंच कैरी करो। ऐसा नहीं करना है कैंटीन में जाके समोसे पकौड़ियाँ खा रहे हो, उससे वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो चीनी कम हो गया, बाहर का खाना कम हो गया और थोड़ा सा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो और कार्बोहाइड्रेट कम कर दो। 4 रोटी खा रहे थे सुबह, 4 रोटी शाम, तो उसे 3-3 रोटी कर दो। और कोई भी दो मतलब एक लीन प्रोटीन सोर्स अपनी डाइट में ऐड कर लो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, आप अंडे ऐड कर सकते हो। और वेजिटेरियन हो तो अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर ऐड कर लेना। और फिर भी अगर आप अपना प्रोटीन गोल पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई भी वे प्रोटीन ले सकते हो भाई, सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोटीन लेना कितना है, तो प्रोटीन आपको अपनी बॉडी वेट के इक्वल लेना है, ठीक है। कैसे, अगर मान लिया कोई 60 किलो का पर्सन है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, 60 किलो का है तो उसे एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट है रेस्ट और हाइड्रेशन। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और 3 से 4 लीटर पानी पीना है, ठीक है। आप आराम से वेट लॉस कर लोगे, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप कि इन सारे क्वेश्चंस को मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।